अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हारा सबसे बड़ा लॉस किसी गलत ट्रेड से नहीं बल्कि सही ट्रेड लेने की जल्दबाजी से होता है तो शायद तुम नहीं मानोगे। लेकिन जरा सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने बिना पूरे सेटअप के एंट्री ली इसीलिए क्योंकि मार्केट मूव कर रहा था और कुछ देर बाद वही मार्केट तुम्हें गलत साबित कर देता है। और सबसे अजीब बात क्या है, जब असली सेटअप आता है तब तुम या तो डर जाते हो या तुम्हारा कैपिटल पहले ही खत्म हो चुका होता है। मैं तुम्हें आज एक नई स्ट्रेटेजी सिखाने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूँ जो तुम हर दिन देखते हो लेकिन समझते नहीं हो। ट्रेडिंग में असली खेल चार्ट का नहीं, असली खेल तुम्हारे माइंड के अंदर चलता है और वही तुम हर बार हार जाते हो बिना ये जाने कि तुमने गलती कहाँ की। मैंने भी ये गलती बार बार की, मैंने भी हर मुंह पकड़ने की कोशिश की और हर बार मार्केट ने मुझे एक चीज सिखाई, तुम तब तक नहीं जीत सकते जब तक तुम इंतजार नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हें वही माइंडसेट सिखाने वाला हूँ जो एक रैंडम ट्रेडर को डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। सिर्फ एक रूल, अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। सिर्फ सेटअप आने पे ट्रेड लो। अब सवाल ये नहीं है कि सेटअप क्या है, सवाल ये है कि क्या खुद को रोक सकते हो जब तक सेटअप नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई दिखाने वाला हूँ जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स जानते तो है लेकिन मानते नहीं। तुम मार्केट से नहीं हारते, तुम अपने ही डिसीजन से हारते हो। और ये हार एक बड़े गलत ट्रेड से नहीं आती, ये आती है छोटे छोटे बिना सोचे लिए गए ट्रेड से। ट्रेड जो दिखने में मामूली लगती है लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा अकाउंट खा जाती है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी मैंने भी यही सोचा था कि मुझे बस एक सही स्ट्रेटेजी मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं घंटों चार्ट देखता, इंडिकेटर्स बदलता, नए नए सेटअप ढूंढता। मुझे लगता कि जो लोग प्रॉफिटेबल है उनके पास कोई खास सीक्रेट होगा जो अभी तक मुझे नहीं मिला। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। मेरे पास भी सेटअप था, एक क्लियर टेस्टेड सेटअप, लेकिन फिर भी मेरा लॉस हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं उसे सेटअप का इंतजार नहीं कर रहा था। चार्ट खुलते ही मेरा माइंड एक्टिव हो जाता, हर कैंडल मुझे मौका लगती। अगर मार्केट थोड़ा तेज मूवमेंट करता तो मेरे अंदर से एक आवाज आती, ये मौका है, एंट्री ले ले। और मैं एंट्री ले लेता बिना ये देखे कि क्या सच में ये मेरा सेटअप है या सिर्फ मेरी इमेजिनेशन। ये सबसे खतरनाक जगह है जहाँ तुम ट्रेड नहीं कर रहे होते हो, तुम सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि तुम मार्केट को पढ़ रहे हो लेकिन असल में अपने इमोशन को फॉलो कर रहे हो और इमोशन हमेशा तुम्हें उसी जगह ले जाएगा जहाँ दर्द सबसे ज्यादा है। मैंने धीरे धीरे एक चीज नोटिस की, जब भी मैं बिना सेटअप के ट्रेड लेता मेरे अंदर एक अनकंफर्टेबल फील होता, जैसे मैं खुद को पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं खुद को समझा देता शायद ये काम कर जाएगा। और यही शायद तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्केट में शायद का कोई मतलब नहीं होता, या तो तुम्हारे पास एज होता है या नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। मैंने एक दिन अपने सारे ट्रेड्स को पीछे मुड़कर देखा बिना किसी इमोशन के, डेटा की तरह, और मैंने एक चीज देखी और उससे मेरी पूरी सोच बदल दी। मेरे जो भी अच्छे ट्रेड्स थे जिसमें मैंने कॉन्फिडेंट के साथ एंट्री ली थी, जिसमें मेरा माइंड शांत था, वो सभी मेरे सेटअप के हिसाब से थे। वहां मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, मैंने इंतजार किया था। और मेरे जो भी खराब ट्रेड्स थे वहां मैं कंफ्यूज था, जहां मैं जल्दी में एंट्री ली थी वह लगभग सभी बिना सेटअप के थे। यानी प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, प्रॉब्लम मुझ में थी। मैं खुद अपने रूल्स तोड़ता रहता था और फिर मार्केट को ब्लेम कर रहा था। यही मुझे समझ में आ गया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल एनालिसिस नहीं होती, सबसे बड़ी स्किल होती है इंतजार करना। इंतजार उस मोमेंट का जब तुम्हारा सेटअप साफ दिखे, इंतजार उस कंफर्मेशन का जो तुम्हें बताता है कि अब तुम्हारे पास एक प्रोबेबिलिटी एडवांटेज है। लेकिन यह इंतजार आसान नहीं होता, क्योंकि जब तुम चार्ट के सामने बैठते हो और मार्केट मूव कर रहा होता है तो तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार उकसाता है, कुछ करो, खाली मत बैठो, मौका निकल जाएगा। और अगर तुमने अपने माइंड को ट्रेंड नहीं किया तो तुम उस ट्रैप में फंस जाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि हर मूव तुम्हारे लिए नहीं है। मार्केट हर सेकंड हजारों ट्रेडर्स को अलग अलग मौके दे रहा है, लेकिन तुम्हारा काम हर मौके को पकड़ना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ सही मौके को पहचानना है। और सही मौका वही है जहाँ तुम्हारा सेटअप मौजूद है, बाकी सब नॉइज है। मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट लिया, अब मैं तभी ट्रेड लूंगा जब मेरा सेटअप पूरी तरह बनेगा। अगर नहीं बना तो मैं कुछ नहीं करूंगा, चाहे पूरा दिन निकल जाए, चाहे मार्केट मेरे सामने बड़े मुंह दे दे। शुरुआत में ये बहुत दर्दनाक था। तुम चार्ट देखते हो, मार्केट भागता है और तुम कुछ नहीं करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खो रहे हो, लेकिन असल में खुद को बचा रहे हो, क्योंकि हर वो ट्रेड जो तुम्हें बिना सेटअप के ले रहे हो वो सिर्फ पैसा नहीं लेती, वो तुम्हारा फोकस लेता है, वो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेता है और तुम्हें धीरे धीरे एक ऐसे लूप में डाल देता है जहाँ तुम हर बार और ज्यादा गलत लेने लगते हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें ये सब नॉर्मल लगने लगता है। तुम सोचते हो कि ट्रेडिंग ऐसी ही होती है, जबकि सच्चाई ये है कि तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम सिर्फ अपने इमोशन के हिसाब से बटन दबा रहे हो। अगर तुम एक चीज समझ लो कि सिर्फ सेटअप आने पर ही ट्रेड लेना है तो तुम्हारी आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन असली सवाल यह है कि अगली बार जब मार्केट तुम्हारे सामने तेज मूव करेगा और तुम्हारा सेटअप नहीं होगा, क्या तुम खुद को रोक पाओगे या फिर पुरानी गलती दोहराओगे? मैं तुम्हें अपने करियर का वो फेस बताना वाला हूँ जहाँ मुझे लगता था कि मैंने ट्रेडिंग समझ ली, लेकिन वही सबसे ज्यादा गलत था। मेरे पास एक सेटअप था जो बार बार काम करता था। मैंने उसे बैक टेस्ट किया था, मैंने उसे लाइव मार्केट
मार्केट में देखा था और मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं उस पर ट्रेड लूं तो मैं लंबे समय में प्रॉफिटेबल हो सकता हूं। ये मेरे लिए एक ब्रेक थ्रू था, क्योंकि जब मेरे पास कुछ ठोस था मुझे पूरा अंदाजा नहीं था, लेकिन यही से असली टेस्ट शुरू होता है। जब मार्केट खुलता था मैं चार्ट के सामने बैठता था और मेरा सेटअप हमेशा हर घंटे हर मिनट नहीं आता था, कभी कभी घंटों तक कुछ नहीं होता था। स्क्रीन पर कैंडल बनती रहती थी, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता था, लेकिन मेरा सेटअप नहीं बनता था और यही मेरा माइंड मुझे धोखा देना शुरू करता था। मैं चार्ट को घूरता था और धीरे धीरे मेरा दिमाग एक पैटर्न ढूंढने लगता जहाँ कोई पैटर्न था ही नहीं। मुझे लगता ये थोड़ा बहुत वैसा ही लग रहा है, शायद यही काम कर जाएगा और मैं एंट्री ले लेता। ध्यान देना, मैंने यहाँ शायद कहीं शब्द का यूज किया है जो डिसिप्लिन से हटाकर गैम्बलिंग की तरह ले जाता है। मैं अपने रूल्स थोड़ा थोड़ा करके मरोड़ता। मैं खुद को जस्टिफाई करता, पूरा सेटअप नहीं है लेकिन करीब तो है, ट्राई कर लेते हैं। और हर बार जब मैं ऐसा करता था मैं अपने सिस्टम को तोड़ता रहता था। शुरुआत में कभी कभी ट्रेड्स प्रॉफिट में भी चले जाते और यही सबसे बड़ा खतरनाक हिस्सा था, क्योंकि जब गलत डिसीजन रिवॉर्ड मिलता है तो तुम्हारा माइंड और सही मान लेता है। तुम्हें लगता है देखो मैंने सही किया, लेकिन तुम नहीं समझते कि तुमने सिर्फ एक गलत आदत को मजबूत किया और फिर धीरे धीरे ये आदत बढ़ती जाती है। तुम और ज्यादा फ्लेक्सिबल होते जाते हो, फिर रूल्स सिर्फ एक सजेशन बन के रह जाते हैं और अंत में तुम्हारे पास कोई सिस्टम बचता ही नहीं। मैंने ये सब अपने साथ होते हुए देखा है। एक समय ऐसा आया जब मैं रोज ट्रेड लेता रहता था, लेकिन मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं किस बेसिस पे ट्रेड ले रहा हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस गिर चुका था। मैं हर ट्रेड के बाद कंफ्यूज हो जाता था, क्या ये सही था या गलत। और ये कंफ्यूजन सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता तो तुम हर छोटी मूव पर रिएक्ट करते हो। तुम या तो जल्दी एंट्री ले लेते हो या जल्दी एग्जिट कर जाते हो और हर बार तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाता है। फिर मैंने एक दिन खुद को रोका। मैंने अपने सारे ट्रेड्स निकाले और बिना किसी बहाने के उन्हें देखा। मैंने खुद से झूठ नहीं बोला। मैंने सिर्फ एक चीज चेक की, क्या ये ट्रेड मेरे सेटअप के हिसाब से थे या नहीं। और जो सच्चाई मेरे सामने आई उससे मुझे झकझोर दिया। मेरे सारे लॉस उन ट्रेड से आए थे जो मैंने बिना सेटअप के लिए थे या जिसमें मैंने अपने रूल्स को थोड़ा बदला था। और जो मेरे अच्छे ट्रेड्स थे वो इतने क्लियर थे कि वहां मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वहां सब कुछ मेरे रूल्स के हिसाब से हुआ था, यानी मेरा सिस्टम काम कर रहा था, लेकिन मैं उसे काम करने ही नहीं दे रहा था। मैं खुद बीच में दखल दे रहा था। यही मैंने एक सख्त डिसीजन लिया। मैंने तय किया कि अब मैं अपने माइंड की नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ अपने रूल्स की सुनूंगा। अगर सेटअप नहीं आया तो ट्रेड नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे मार्केट कितना भी मूव कर ले। अगर मेरे कंडीशन पूरे नहीं हो रहे तो वो मेरे लिए कोई अवसर नहीं है। शुरुआत में ये बहुत कठिन है। तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो, मार्केट भाग रहा होता है और तुम खुद को रोक रहे हो। ये बहुत कठिन है। तुम्हें अंदर से बेचैनी होती है। तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार कहता है कि ये मौका चला जाएगा, पछताओगे। लेकिन मैंने एक सोच अपनाई। मैंने खुद से कहा अगर ये मेरा सेटअप नहीं है तो मेरा ट्रेड नहीं है। और इस लाइन ने मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। अब मैं मार्केट को अलग तरीके से देखने लगा। मैं हर मूव को पकड़ने की कोशिश नहीं करता था, मैं इंतजार करता था उस एक क्लियर मूवमेंट का जहां मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। धीरे धीरे मेरा माइंड शांत होने लगा, क्योंकि अब मैं हर सेकंड डिसीजन नहीं लेता था। और यही असली कंट्रोल है। तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। और यही मार्केट का असली राज है। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना है, जब तक स्क्रीन पर क्लियर सेटअप न बन जाए तब तक ट्रेड नहीं लेना है। अगर तुम मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हो तो आप ट्रेडिंग को लेकर बहुत सीरियस हो। अगर तुम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और भी बेहतर बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।